जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपका तेज सेंस में। तो आज के क्लास में हम लोग लीडरशिप टॉपिक जिससे 70 मार्क्स के क्वेश्चन एनसीसी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ये मॉडल पेपर ए बी और सी सेपरेट तीनों एग्जाम के लिए होगा, जो कि 2022 एग्जाम के लिए होगा। एनसीसी का क्वेश्चन कभी चेंज नहीं होता हर साल, बट इसमें से अल्टरनेट में क्वेश्चन पूछते रहते हैं। और मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में डाटा अवेलेबल करा दिया, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करेंगे। सबसे ऊपर में वेबसाइट का लिंक दे रखा हूँ, उस पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में एनसीसी के सारे एग्जाम्स के मॉडल पेपर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। और सबसे पहले जो लोग चैनल पर नए हो, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। आपकी रोजाना इवनिंग टाइम में क्लास 7:15 पर ही चलेगी, 7:15 पर रोजाना। अभी ये क्लास अप्रैल तक रेगुलर चलेगी, ठीक है। अभी सारे मॉडल पेपर अपलोड करके फिर आपकी रिवीजन क्लास से शुरू हो जाएगी रोजाना लाइव में। अभी सारे टॉपिक वाइज मॉडल पेपर अपलोड कर रहे हो और आपको पीडीएफ और ऐप दोनों नवंबर के लास्ट और दिसंबर स्टार्टिंग तक पीडीएफ और ऐप दोनों अवेलेबल करा दिया जाएगा। पीडीएफ पेड कोर्स होगा और ऐप भी आपको अवेलेबल कर दूंगा। और ये आपका जो टॉपिक है लीडरशिप, सिंगल टॉपिक है जिससे 70 मार्क्स के क्वेश्चन, सबसे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन इसी से पूछना है, तो बाकी सभी से 30-35, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें, किसी भी वीडियो को लास्ट तक, क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्ट में भी आई है। इससे आपका 98 to 99% क्वेश्चन जितना आपको तेजस्वी सर्वे चैनल पे पढ़ाया जाएगा, 98 to 90% क्वेश्चन सेम पूछा जाएगा एनसीसी एग्जाम्स में, चाहे ए हो, बी हो या सी हो। आप लोग किसी भी वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है जोड़ी मिलाए। तो जोड़ी मिलाए में आपको कभी भी क्रॉस से नहीं मिलाना है, आपको इसके बगल में आंसर लिखना है, ठीक है। इसके बगल में, जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका है, पहले भी 3 क्लास हो चुकी है। और ये चौथा टॉपिक है लीडरशिप। फर्स्ट है नेतृत्व। तो नेतृत्व का होता है विश्वसनीयता, एक नेतृत्व का गुण है, तो फर्स्ट का हो जाएगा ई, तो यहाँ पे बगल में ई लिख देंगे। सेकंड है मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, सेकंड के पहले सी हो जाएगा। थर्ड है अच्छा नागरिक, तो अच्छा नागरिक देशभक्त होता है, तो थर्ड के पहले ए। फोर्थ है राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, तो फोर्थ के पहले बी लिख देंगे। अब बच गया मौलिक कर्तव्य, तो देश की रक्षा करना हर एक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होता है, तो 5 के पहले डी लिख देंगे। नीचे में आपको मैंने आंसर बता रखा है, आपको काफी अच्छे से सारे क्वेश्चन आंसर सभी बताए गए, ठीक है। अब वीडियो को लास्ट तक देखना। सेकंड क्वेश्चन है एक अच्छे नेता के 5 गुण लिखे। ये लगभग हर साल पूछा जाता है कि राइट द 5 क्वालिटीज 10 क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर या फिर लीडर। इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट सतर्कता, सेकंड आचरण, थर्ड साहस, फोर्थ निर्णायकता, फिफ्थ विश्वसनीयता, सिक्स्थ धैर्य, सेवेंथ उत्साह, एट्थ पहल, नाइन्थ समग्रता, 10th न्यायिकता, 11th ज्ञान, 12th निष्ठा, 13th व्यवहार कुशलता, 14th निस्वार्थता और 15th जीवंतता। और भी काफी गुण है, बट आप 15 याद करेंगे क्योंकि कभी कभी 10 भी पूछ देता है। 10 पूछेगा तो क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा और आपको 10 पॉइंट्स लिखने होंगे। अभी 5 पूछा है, मतलब क्वेश्चन 5 मार्क्स का था, तो जितने मार्क्स का क्वेश्चन उतने पॉइंट्स आपको एनसीसी में लिखने थे, तभी आपको फुल मार्क्स मिलता है। थर्ड क्वेश्चन फुल फॉर्म लिखे। पीबीसी, पीबीसी का होता है परमवीर चक्र, आप हिंदी में भी लिख सकते हो या फिर इंग्लिश में सेम। एसी, इसका होता है अशोक चक्र। थर्ड है एससी, एससी का होता है शौर्य चक्र। आपको इसमें शेड्यूल कास्ट नहीं लिखना, इसमें शौर्य चक्र लिखना है, ठीक है। फोर्थ है वीआरसी, वीआरसी का होता है वीर चक्र। फिफ्थ एमवीसी, एमवीसी का महावीर चक्र होता है। सिक्स्थ एसएम, एसएम का सेना मेडल होता है। एसएम साहब होते हैं ना सुबेदार मेजर, तो आप वो भी लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, बट आप सेना मेडल लिखना। सेवेंथ है आरवीसी, आरवीसी का होता है रिमाउंट एंड वेटनरी कोर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, नेता कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन। तो नेता 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट निरंकुश, इसको इंग्लिश में ऑटोक्रेट बोलते हैं या फिर आप पैदाइशी लिखेंगे। सेकंड लोकतांत्रिक, इंग्लिश में डेमोक्रेटिक यानी काबिलियत का। थर्ड हस्तक्षेप यानी यहाँ पे है अहस्तक्षेप यानी लेजेस फेयर यानी संस्थागत। तो आप या तो ये 3 पॉइंट लिखेंगे आंसर में, या फिर ये इंग्लिश में आप लिखेंगे, या फिर ये आप लिखेंगे, जो आपको जिसमें सहूलियत हो आप उसको याद कर लेंगे, ठीक है। आपको काफी अच्छे से सारे बताएंगे जितना इजी वे में हो सकता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, कैडेटों के व्यक्तित्व चरित्र विकास में एनसीसी की क्या भूमिका है। यह भी क्वेश्चन अक्सर रिपीट करता है, तो इसका आंसर होगा कैडेटों के व्यक्तित्व चरित्र विकास में एनसीसी की, आप लिख देंगे ऊपर में, निम्न भूमिका है। उसके बाद पॉइंट सिस्टम है। फर्स्ट पॉइंट, एक अच्छे नागरिक का निर्माण करना एनसीसी की मुख्य भूमिका है। सेकंड, एकता और अनुशासन के साथ श्रद्धा से देश की सेवा करना। थर्ड,
अनुशासन की भावना किसी व्यक्ति के अंदर पैदा करना। फोर्थ पॉइंट, हर एक व्यक्ति के अंदर निस्वार्थ सेवा भाव पैदा करना। फिफ्थ, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। सिक्स्थ, देश के कानून व्यवस्था का पालन करना। सेवेंथ, सभी धर्म और संस्कृति का सम्मान करना। और एट्थ पॉइंट, वृद्ध और महिलाओं का सम्मान करना। तो ये कैडेटों के व्यक्तित्व चरित्र विकास में एनसीसी की ये सारी भूमिका है। मैंने आपको 8 पॉइंट बता दिया। वैसे क्वेश्चन 5 या 7 मार्क्स का पूछेगा तो आपको 5 to 7 पॉइंट लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक नागरिक के 5 कर्तव्यों को लिखें। ये क्वेश्चन आपको ना तो जल्दी कहीं मिलता है ना कोई बताता है, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। बुक्स में 2-4 क्वेश्चन वैसे दिए गए। एक नागरिक के 5 कर्तव्यों को लिखें। इसमें होगा फर्स्ट पॉइंट, समर्थन और संविधान का बचाव करना। सेकंड, कानून का पालन करना। थर्ड, सभी धर्मों का सम्मान करना। फोर्थ, देश की संपत्ति की रक्षा करना। फिफ्थ, स्थानीय समुदाय में भाग लेना। और सिक्स्थ, जरूरत पड़ने पर देश की रक्षा करना। तो ये सारे एक नागरिक के मतलब प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य हैं। तो आप कोई भी 5 पॉइंट लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, सही उत्तर को चुनिए। फर्स्ट क्वेश्चन यानी वैकल्पिक क्वेश्चन, ही ऑप्शनल क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको ऑप्शन नहीं मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको याद करने में सुविधा होगी। फर्स्ट, किसी के अनुपस्थिति में भी काम करने को क्या कहते हैं? तो किसी के भी अनुपस्थिति में काम करने को पहल कहा जाता है। सेकंड, ईमानदारी से रुचि और उत्साह के साथ अपने कर्तव्य का पालन करने को क्या कहते हैं? तो इसे कर्तव्य यानी ड्यूटी कहते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है ना इसमें 7th नंबर में, ये इतने डिफिकल्ट है कि मत पूछो, जल्दी किसी को समझ में नहीं आएगा। ये मैंने एक एयरफोर्स में भैया है उनसे पूछा तो उन्होंने बताया, काफी मतलब जीनियस थे, एनसीसी के रेडी थे। थर्ड क्वेश्चन, सही अधिकारी द्वारा आदेश का पालन करने को कहते हैं। तो सही अधिकारी द्वारा आदेश का पालन करने को भी कर्तव्य यानी ड्यूटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अपने विवेक द्वारा आदेश का पालन करने को कहते हैं। तो उसे अनुशासन यानी डिसिप्लिन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, किस तरह से नागरिकता हासिल की जाती है? मतलब नेशनलिटी, किसी भी देश का आप नागरिक किस तरह से नागरिकता हासिल कर सकते हो? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट, जन्म से। सेकंड, वंशानुक्रम या रक्त संबंध से। थर्ड, पंजीकरण के जरिए। फोर्थ, राष्ट्रीयता से। फिफ्थ पॉइंट, भूमि विस्तार के जरिए। और सिक्स्थ, प्रवास से। तो ये सारे पॉइंट से इतने तरीके से हम लोग नागरिकता हासिल कर सकते हैं, नेशनलिटी। क्वेश्चन नंबर 9, काफी वीवीआई क्वेश्चन है ये भी। मनोबल से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय मोरल? इसका आंसर होगा, सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे मनोबल को। मनोबल एक नैतिक गुण है जो मनुष्य के मानसिक शक्ति से उत्पन्न होता है। इसके बाद देखिएगा मनोबल बढ़ाने के तरीके और पॉइंट सिस्टम में आएंगे। फर्स्ट पॉइंट, खाना पीना का स्तर अच्छा होना। मतलब मनोबल से यह है कि आप खुश कब रहते हैं, आप प्रसन्नचित मिजाज मूड में कब रहते हैं, मतलब आप कोई भी काम तब बढ़िया से करें। तो खाना पीना अगर आपको अच्छा दिया जाए। सेकंड, रहने की उत्तम व्यवस्था हो, आपको काफी अच्छा मतलब साफ सुथरा क्लीन एकदम और अच्छा जगह दिया जाए रहने के लिए। थर्ड, मनोरंजन की अच्छी व्यवस्था हो, टीवी देखने के लिए हो, आप गेम खेलते हो तो गेम की सुविधा हो। फोर्थ, स्वास्थ्य और मेडिकल सुविधा। और फिफ्थ, धार्मिक स्थल का होना। आप जिस धर्म से अगर उस तरह का धार्मिक स्थल हो तो फिर तब भी मनोबल काफी मोरल हाई रहता है, आप खुश रहते हैं। तो ये सारे मनोबल बढ़ाने के तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सही या गलत लिखा, ट्रू फॉल्स। ये भी काफी डिफिकल्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन, नैतिकता का मतलब नैतिक सिद्धांतों का एक समूह है जो किसी व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करता है। तो ये ट्रू है। सेकंड, भारत में जन्मा व्यक्ति भारतीय नागरिक है। ये भी ट्रू होगा। थर्ड क्वेश्चन, एनसीसी कैडेट जब वर्दी में जब राष्ट्रगान बजाया जाता है तब उन्हें खड़े होकर सलामी देनी होती है। तो ये ट्रू होगा। एनसीसी कैडेट को भी सैल्यूट देना होता है जब राष्ट्रगान होता है तो। क्वेश्चन नंबर 4, वांछित संगठनात्मक लक्ष्य को हासिल करने के लिए मैनेजमेंट के तरीकों का निर्धारण करना है। तो ये भी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 5, भय संचार के लिए विशिष्ट नहीं है। मतलब है क्वेश्चन का कि अगर आप में डर होगा तो आप उचित तरीके से संचार यानी कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये ट्रू है। अगर आप डरेंगे तो आप अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे, अच्छा से आप जो आपके मन में होगा जो चीज बोलना होगा आप बता नहीं पाएंगे। तो भय संचार के लिए विशिष्ट नहीं है, मतलब सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, संचार गैप के कारण क्या है? व्हाट आर द रीजन ऑफ कम्युनिकेशन गैप? संचार गैप का कारण होगा फर्स्ट, असामान्य गति यानी इनएक्यूरेट स्पीड। सेकंड, खराब आवर्तन बैड राइदम। और थर्ड, अस्पष्ट आवाज। सॉरी यहाँ पे अ है, ठीक है, अस्पष्ट आवाज यानी अनक्लियर वॉइस। तो ये संचार गैप के कारण है। क्वेश्चन नंबर 12, खाली स्थान को भरे, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी डिफिकल्ट है, ये सारे एक टाइम में पूछे गए थे।
खाली स्थान एक अवधारणा है जो किसी व्यक्ति या संस्कृति के विश्वासों का वर्णन करता है। इसमें होगा आस्था, वैसी अवधारणा है जो व्यक्ति या संस्कृति के विश्वासों का वर्णन करता है। सेकंड, मानसिकता, जिसके साथ हम सोचते हैं और चीजों को देखते हैं उसे खाली स्थान कहते हैं। तो उसे नजरिया कहते हैं, जिससे हम लोग सोचते हैं और चीजों को देखते हैं, मतलब किसी का अवलोकन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, खाली स्थान विशेष रूप से नैतिक सिद्धांतों और एक समाज में आचरण के नियमों का गुरु होता है। तो अनुष्ठान विशेष रूप से नैतिक सिद्धांतों और एक समाज में आचरण का नियमों का गुरु होता है, तो अनुष्ठान होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, खाली स्थान वह क्षमता है जिससे अन्य व्यक्ति की स्थिति के प्रति संवेदनशीलता, उसकी चिंताएं, भय और जरूरतों को समझा जा सकता है। तो उसे सहानुभूति कहते हैं। अब सहानुभूति के थ्रू ये वह कैपेसिटी होती है जिसके थ्रू आप किसी व्यक्ति की संवेदनशीलता, चिंता, भय और जरूरतों को समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, खाली स्थान एक व्यक्ति द्वारा प्रदत्त समग्र प्रभाव है। तो उसे व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी बोलते हैं। सिक्स्थ नंबर, खाली स्थान वह है जिससे लोगों के बीच सूचना का आदान प्रदान बोलने, लिखने एवं संकेत प्रणाली या सामान्य व्यवहार के द्वारा किया जाता है। तो उसे संचार यानी कम्युनिकेशन बोलती है। तो काफी लोगों को पता होगा, उसे संचार यानी कम्युनिकेशन बोलते हैं। सेवेंथ नंबर, दो या अधिक लोगों के बीच एक मजबूत बंधन का अर्थ है। तो उसे एकता यानी यूनिटी बोलते हैं, तभी दो लोग एकजुट रहते हैं। क्वेश्चन नंबर एट्थ, अपने विचारों, भावनाओं, आग्रह, इच्छाओं, कल्पनाओं, कार्यों को नियंत्रित करने की क्षमता को खाली स्थान कहा जाता है। इसे एथिक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, खाली स्थान का एक उद्देश्य के साथ एक इकाई के रूप में माना जाता है। मतलब किसी एक टारगेट पे फोकस करते तो उसे टीम कहते हैं। टीम का एक उद्देश्य के साथ किसी एक वर्क पे फोकस करना एक इकाई के रूप में माना जाता है, तो टीम होगा। क्वेश्चन नंबर 10, खाली स्थान वह प्रयास है जिससे एक टीम अपना लक्ष्य हासिल करती है। तो उसे टीम भावना बोलते हैं। सभी लोग, टीम के जितने भी सदस्य, सारे लोग एकमत होंगे तो किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं आसानी से, तो उसे टीम भावना बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नेता किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा, नेता एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने समूह के आम सदस्यों से बुद्धिमत्ता, विज्ञान में आगे, उत्तरदायित्व के निर्वाह में अधिक भरोसेमंद होता है। उसे नेता कहते हैं। ये नेता का डिफिनेशन होगा कि नेता एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने समूह के आम सदस्य मतलब बाकी लोगों से बुद्धिमत्ता, विज्ञान में आगे और उत्तरदायित्व के निर्वाह में अधिक भरोसेमंद होता है। मतलब सभी लोग उस पर ट्रस्ट करते हो कि हाँ ये मतलब इस काम को कर सकते हैं सही तरीके से, अपने मतलब सभी लोग को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी भी काम को अंजाम दे सकते हैं अच्छे से, तो उसे नेता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक रचनात्मक व्यक्ति के गुण लिखे, यानी राइट द क्वालिटीज ऑफ अ क्रिएटिव पर्सन। क्रिएटिव पर्सन की क्वालिटी बतानी है। इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट, रचनात्मक सोच यानी क्रिएटिव थिंकिंग। सेकंड, सहानुभूति यानी इम्पैथी। थर्ड, समस्या सुलझाने का कौशल यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। फोर्थ पॉइंट, प्रभावी संचार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। और फिफ्थ, निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग, सही निर्णय लेने वाला होना चाहिए। तो ये सब एक क्रिएटिव पर्सन यानी रचनात्मक व्यक्ति के गुण है। क्वेश्चन नंबर 15, चरित्र निर्माण में नेतृत्व की विशेषता लिखे। इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट, पहल करना, साहस दिखाना, निश्चितता, उत्साह, नैतिकता, निष्ठा, निष्पक्षता, देशभक्ति, कर्तव्य निष्ठा, समग्रता, अनुशासन, विनम्रता एवं सहानुभूति। तो ये सारे चरित्र निर्माण में नेतृत्व की विशेषता है। ये सारे एक नेता की क्वालिटी है। आप देख रहे हैं सारे नेता के गुण में भी आप पढ़े क्वालिटीज ऑफ लीडर, बट इसको लिखने का तरीका चेंज हो गया। देख रहे हैं, मतलब वर्ब का फॉर्म चेंज हो गया। तो ये होगा चरित्र निर्माण में नेतृत्व की विशेषताएं। क्वेश्चन नंबर 16, व्यक्तित्व एवं चरित्र विकास में एनसीसी की भूमिका। इसका आंसर होगा, देखिए क्वेश्चन चेंज किया बट आंसर सेम है, वही प्रीवियस वाला, 2-4 पॉइंट अलग है। व्यक्तित्व एवं चरित्र विकास में एनसीसी की भूमिका। इसका होगा, एक अच्छे नागरिक का निर्माण करना एनसीसी की मुख्य भूमिका है। एकता और अनुशासन के साथ श्रद्धा से देश की सेवा करना, अनुशासन की भावना किसी व्यक्ति के अंदर पैदा करना, हर एक व्यक्ति के अंदर निस्वार्थ सेवा भाव पैदा करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, देश के कानून व्यवस्था का पालन करना, सभी धर्म और संस्कृति का सम्मान करना, और 8th पॉइंट, वृद्ध और महिलाओं का सम्मान करना। क्वेश्चन अलग है बट आंसर सेम है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को रिलेट करके भी याद करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, महत्वपूर्ण नैतिक मूल्य लिखे। मतलब किसी भी व्यक्ति का नैतिक मूल्य क्या होना चाहिए। इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट, ईमानदारी,
सेकंड समग्रता, थर्ड पवित्रता, फोर्थ अनुशासन, फिफ्थ निस्वार्थता, सिक्स्थ निष्ठा, सेवेंथ निष्पक्षता, एट्थ समानता, नाइन्थ आत्मविश्वास, टेंथ मदद और 11th सम्मान। तो ये सारे किसी भी व्यक्ति के महत्वपूर्ण नैतिक मूल्य होते हैं, मतलब ये सारी क्वालिटीज हर एक व्यक्ति में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायता करने वाले 10 मुख्य जीवन कौशल यानी लाइफ स्किल्स के बारे में आपको लिखना है। या फिर क्वेश्चन पूछेगा कैसे आप अपने व्यक्तित्व में सुधार कर सकते हैं। दो टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये सब क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट, मतलब कैडेटों के सामने काफी डिफिकल्टी, मतलब मुश्किलें पैदा करता है। तो आप लोग अच्छे से सारे याद कर लेना, ठीक है। मैंने आपको सारा डाटा अच्छे से कलेक्ट कर रखा है। टोटल 16 टॉपिक है, सारे क्लास होंगे अभी रेगुलर, फिर आपकी रिवीजन क्लासेस शुरू होगी लाइव में, ठीक है। तो आप किसी भी क्लास को अच्छे से करना, अच्छे से याद करना। पीडीएफ और ऐप नवंबर के लास्ट वीक में या फिर दिसंबर के स्टार्टिंग वीक में अवेलेबल करा दूंगा। तो इसका आंसर होगा आप कैसे आप अपने व्यक्तित्व में सुधार कर सकते हैं, मतलब लाइफ स्किल्स, व्यक्तित्व विकास में लाइफ स्किल्स का महत्व है। फर्स्ट पॉइंट होगा आत्मज्ञान यानी सेल्फ अवेयरनेस, सेकंड सहानुभूति यानी इंपैथी, थर्ड तार्किक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग, फोर्थ रचनात्मक सोच यानी क्रिएटिव थिंकिंग, फिफ्थ पॉइंट समस्याओं को सुलझाने का कौशल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, सिक्स्थ निर्णयात्मकता डिसीजन मेकिंग, सेवेंथ पारस्परिक संबंध इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, एट्थ प्रभावी संचार यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन, नाइन्थ भावनाओं पर नियंत्रण कोपिंग विथ इमोशंस, और टेंथ तनाव पर नियंत्रण यानी कोपिंग विथ स्ट्रेस। इसमें एक रचनात्मक व्यक्ति के जो 5 गुण मैंने आपको 5 से 6 बताए थे वो सारे पॉइंट्स विथ में, तो आप लोग एक दूसरे से रिलेट करके याद करना, मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक। काफी क्वेश्चन के आंसर एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है। देखो इसमें रचनात्मक, ये क्रिएटिव थिंकिंग, इंपैथी, सेल्फ अवेयरनेस, ये सब समस्या सुलझाने कौशल, ये सारे उसमें भी थे। क्वेश्चन नंबर 19, प्रिंसिपल ऑफ टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन के सिद्धांत लिखो। ये सब काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जो आपको समझ में नहीं आएगा, आप याद करके नहीं जाएंगे। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट समय प्रबंधन के सिद्धांत। फर्स्ट पॉइंट अपने समय का सदुपयोग करें, सेकंड समय की दैनिकी रखें, थर्ड पॉइंट लंबी अवधि के लक्ष्यों की पहचान करें, फोर्थ दैनिक व साप्ताहिक योजनाएं बनाएं, फिफ्थ अपने कार्यों को व्यवस्थित करें, सिक्स्थ पॉइंट प्रभावी ढंग से कार्य करें वो करवाएं, सेवेंथ समय की प्रतिबद्धता का ध्यान रखें, एट्थ पॉइंट अपनी मीटिंग आदि का प्रबंधन करें, नाइन्थ उत्तम फलदायक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करें, और टेंथ पॉइंट अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें जिससे बीमारी आदि के कारण आपका समय नष्ट ना हो। तो ये टाइम मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट यानी समय प्रबंधन के सिद्धांत होगा। 10 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया। आपको क्वेश्चन ये 10 मार्क्स के भी पूछ देता है, ठीक है, आप सारे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, तनाव प्रबंधन के तरीके, डिस्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव प्रबंधन के तरीके, ये और डिफिकल्ट क्वेश्चन। इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट किसी से वार्तालाप करें। अगर आप टेंशन में हो तो किसी भी व्यक्ति से जाकर आप बातें शेयर करो, इससे आपका मन हल्का होता है। सेकंड लंबी सांसें ले, थर्ड थोड़ा विराम ले, फोर्थ पॉइंट मन को शांत करें, फिफ्थ कुछ देर शारीरिक आराम करें, सिक्स्थ शरीर को थोड़ी हरकत दें यानी कुछ ना कुछ करते रहे, सेवेंथ अपने शरीर की देखभाल करें, एट्थ सही समय प्रबंधन करें टाइम मैनेजमेंट, नाइन्थ अपनी स्थितियों में सीमाएं समझे, टेंथ कम बोले व अधिक सुने, 11th देखें कि कहीं गलती आपकी तो नहीं, 12th अपने आसपास की अच्छी तस्वीरें और दृश्यों को देखें। इसीलिए लोग बोलते हैं कि जहां पे आप सोते हो जिधर मुंडी करके सामने में आप कुछ हरियाली या फिर कुछ अच्छा दृश्य लगा कर रखो, इससे आपका मूड फ्रेश रहेगा। 13th आंखें बंद करने अथवा रोने से भी तनाव कम होता है, और 14th संगीत सुनने से भी तनाव कम होता है। तो ये सब स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी तनाव प्रबंधन के तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर 21, शिष्टाचार को परिभाषित करें, डिसिप्लिन को। इसका आंसर होगा यह एक समाज, वर्ग अथवा समूह में समकालीन पारंपरिक मापदंडों पर आधारित आदर्श सामाजिक व्यवहार का ढंग है। शिष्टाचार के नियम किसी समाज के भीतर सामाजिक संबंधों के पराया सभी पहलुओं को परिवर्तित करते, यह होगा शिष्टाचार का डिफिनीशन। आप अच्छे से याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, सामाजिक कौशलों में सुधार के उपाय लिखे। इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट विनम्र बने, सेकंड जागरूक बने, थर्ड सतर्क रहे, फोर्थ सावधान रहे, फिफ्थ मौलिक रहे, सिक्स्थ जिम्मेदार बने, सेवेंथ पॉइंट ईमानदार रहे, और एट्थ उन्मुक्त व सुलभ रहे।
तो ये सामाजिक कौशलों में सुधार के उपाय है। आप 8 पॉइंट याद रखेंगे, 5 पॉइंट, क्वेश्चन 5 to 7 मार्क्स का पूछता है, ठीक है। लॉन्ग आंसर में आपको पॉइंट सिस्टम में लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 23, अच्छा नागरिक की कर्तव्य क्या है? अच्छे नागरिक की कर्तव्य, इसका आंसर होगा, देखो ये क्वेश्चन, ये सारे आंसर पहले भी आ चुके हैं, आपको ध्यान में होगा अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। अच्छे नागरिक की कर्तव्य क्या है? क्वेश्चन अलग है बट आंसर सेम। समर्थन और संविधानों का बचाव करना। सेकंड पॉइंट, कानून का पालन करना। थर्ड, सभी धर्मों का सम्मान करना। फोर्थ, देश की संपत्ति की रक्षा करना। फिफ्थ, स्थानीय समुदाय में भाग लेना। और सिक्स्थ, जरूरत पड़ने पर देश की रक्षा करना। तो ये अच्छे नागरिक कर्तव्य है। इस सिंगल टॉपिक से 70 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, काफी मायने रखते हैं आपके ग्रेडिंग पे, ए हो ए ग्रेड के लिए, ठीक है, या फिर पासिंग के लिए। तो इस टॉपिक में लीडरशिप में टोटल 23 क्वेश्चन ही है, समझ लो। केवल 23 क्वेश्चन आप याद करेंगे, 70 मार्क्स के क्वेश्चन आप 70 मार्क्स आसानी से ले सकते हैं केवल 23 क्वेश्चन से। तो आप अच्छे से सारे क्वेश्चन याद करेंगे। आपको पीडीएफ और ऐप नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर स्टार्टिंग तक अवेलेबल कर दूंगा। बाकी आपकी क्लास हो सकता है बीच में इधर 1-2 दिन डिस्टर्ब हो, और नहीं तो 7:15 बजे रोजाना आपकी क्लास 7:15 बजे ही होगी। अप्रैल तक क्लास रेगुलर चलेगी, ठीक है। अभी हम लोग सारा टॉपिक के क्वेश्चन आंसर करने के बाद रिवीजन क्लासेस शुरू हो जाएगी, तब आप अच्छे से याद करके और रोजाना आएंगे, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर होगा, ठीक है। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन शो किया जाएगा, फिर आप आंसर बताएंगे लिमिट समय में। इतना आपका अभी अप्रैल तक, जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा फाइनल, तब तक आपका रिवीजन क्लासेज होती रहेगी। फिर भी मैक्सिमम लोग, काफी लोग फेल कर जाते हैं, पता नहीं कैसे पढ़ते हैं। वीडियो को लाइक कर दे, जो लोग चैनल पर नए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी क्लास हो, वीडियो अपलोड करो, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपको जिसकी जानकारी चाहिए, हिंदी इंग्लिश जिसमें आपको डाटा चाहिए अभी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना, वहाँ पे वेबसाइट सबसे ऊपर में लिंक दे दिया tejas.ncrme.com, या फिर आप गूगल पे सर्च करेंगे tejas.ncrme.com, वहाँ पे सारे इंग्लिश और हिंदी दोनों में डाटा है, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। और पीडीएफ भी आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल कराऊंगा। और नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, अगर आपको हिंदी में चाहिए तो आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाए, यूट्यूब पे आपको डाटा चाहिए तो प्लेलिस्ट में सारा बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट, सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया, उसमें सारे डाटा अवेलेबल है, ठीक है, प्रैक्टिकल का अलग है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। अगला टॉपिक कौन सा है? शायद डिजास्टर मैनेजमेंट है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से याद करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।